प्रेम सिंह तमांग, जो आमतौर पर पीएस गोले के तौर पर जाने जाते हैं, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 2019 में प्रदेश के लगातार 5 बार सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग को मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद को उस पद पर विराजा। शिक्षक के रूप में पढ़ाने के बाद पीएस गोले का राजनीति में कदम रखने से लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। तो आज के हमारे आदिवासी राजनेताओं की स्पेशल सीरीज में हम सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले के राजनीतिक उतार चढ़ाव के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनके मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को। पीएस गोले का जन्म 5 फरवरी 1968 को कालू सिंह तमांग और धनमाया तमांग के गोरखा परिवार में हुआ था। वे पश्चिम सिक्किम के सिंगलिंग इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने 1988 में दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। उनके बेटे आदित्य तमांग एक राजनेता है, जो सोरेंग चाकुंग से सिक्किम विधानसभा के सदस्य भी है। पीएस गोले एक राजनीतिज्ञ होने के साथ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम के संस्थापक भी है। एसकेएम के संस्थापक और नेतृत्वकर्ता बनने से पहले पीएस गोले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी इसी पार्टी के इर्द गिर्द रहकर की थी। दरअसल पीएस गोले 1990 से ही एसडीएफ के लिए सक्रिय होकर कार्य करने लगे थे, जिसके बाद वर्ष 1993 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर एसडीएफ में खुद को नामांकित किया। वर्ष 1994 में सिक्किम के विधानसभा चुनाव में पीएस गोले ने चाकुंग विधानसभा क्षेत्र से विधायकी के लिए चुनाव में उतरे। इसमें पीएस गोले ने सिक्किम संग्राम परिषद यानी एसएसपी के टीका गुरुंग को 1606 वोटों से मात दे दिया। जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने पशुपालन, धार्मिक और उद्यमी मामलों के मंत्री की भूमिका निभाई। इसके 5 साल बाद 1994 के पूरे चुनावी गतिविधि को दोबारा दोहराते देखा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि 1999 के विधानसभा चुनाव में पीएस गोले एसडीएफ से विधायकी के लिए फिर से एसएसपी के टीका गुरुंग के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने टीका गुरुंग को 1152 वोटों के अंतर से दोबारा हराया और विधायकी हासिल की। इस बार भी जीतने के बाद उन्होंने पशुपालन और उद्यमी विभाग के मंत्री पद को संभाला। पीएस गोले ने अपनी चुनावी जीत को वर्ष 2004 में भी निरंतर बनाए रखा। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के सतीश मोहन प्रधान को 6501 वोटों से हराया, जिसके बाद उन्होंने भवन और आवास निर्माण मामलों के मंत्री पद पर कार्य किया। उनके इन्हीं लगातार जीत से उन्हें एसडीएफ के सबसे प्रमुख सदस्यों में गिना जाने लगा, लेकिन उन्होंने एसडीएफ में 15 सालों से भी अधिक समय तक कार्य करने के बाद अपनी प्रमुखता को समाप्त करने का फैसला कर लिया। दरअसल जिस पार्टी से पीएस गोले पूरी तरह सक्रिय होकर कार्य कर रहे थे, उसी पार्टी में वर्ष 2009 से उन्होंने तनाव की गहरी स्थिति बना ली। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में अपर बुलटुक क्षेत्र से उन्होंने आईएनसी उम्मीदवार अरुण कुमार राय को एसडीएफ की ओर से ही चुनाव में हराया था। इसके बाद एसडीएफ द्वारा औद्योगिक विभाग के लिए प्रस्ताव दिया गया था और उन्होंने इनकार कर दिया। इसी वर्ष दिसंबर माह में उन्होंने रोलू पिकनिक का आह्वान किया, जो उनके अनुसार सिक्किम के लोगों के लिए परिवर्तन की शुरुआत थी। इस पिकनिक के जरिए पीएस गोले ने एसडीएफ के पवन कुमार चामलिंग, जो कि तत्काल मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। पीएस गोले को तत्काल सत्तारूढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था रास नहीं आ रही थी, जिसे वे बदलना चाह रहे थे। पीएस गोले द्वारा दक्षिण सिक्किम के रोलू इलाके में चलाए गए इस परिवर्तन नामक एसडीएफ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कई लोगों ने समर्थन किया, जिसमें शामिल 31 सरकारी कर्मचारी में से 16 को तत्काल सत्तारूढ़ एसडीएफ सरकार ने निलंबित कर दिया था। हालांकि इसके 4 साल बाद सितंबर 2013 में पीएस गोले ने एसडीएफ से इस्तीफा दे दिया और करीब 1 महीने बाद एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का गठन किया। लेकिन रोलू पिकनिक के उस परिवर्तन के दिन को एसकेएम का जन्म स्थान माना जाता है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर 2014 के विधानसभा चुनाव में पीएस गोले ने अपने नए पार्टी एसकेएम से खुद 32 सीटों में से 2 सीटों के लिए चुनाव लड़ी, लेकिन एक में ही जीत दर्ज कर पाए।
डीआर थापा को बुरटुक से हराया, लेकिन नामथांग रतेपानी में एसडीएफ के टीलू गुलुंग से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके नेतृत्व की पार्टी ने 10 सीटों पर अपना पकड़ बना ली थी, जो कि एसडीएफ को राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ की पहचान देने के लिए काफी था। हालांकि 2016 तक में एसकेएम के 7 विधायकों ने पार्टी छोड़कर विपक्ष में शामिल हो गए। पीएस गोले को सिक्किम विधानसभा के अयोग्य बता दिया गया। वर्ष 2094 से 2099 के दौरान सरकारी फंड के 9.5 लाख रुपए के दुरुपयोग के आरोप में पीएस गोले को दोषी ठहराया गया, जिसके लिए उन्हें 10,000 के जुर्माने के साथ जुलाई 2017 से अगस्त 2018 तक जेल जाना पड़ा। जेल से रिहाई के बाद पीएस गोले का हौसला और जज्बा तनिक भी कम नहीं हुआ। उनकी रिहाई के वक्त से ही सिक्किम के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। इसी समर्थन पर 2019 के विधानसभा चुनाव में पीएस गोले की पार्टी एसकेएम ने 32 सीटों में से 17 को अपने अधीन जीत लिया। बहुमत पाने के लिए उनकी पार्टी ने केवल 1 सीट अधिक हासिल किया और पीएस गोले सिक्किम के मुख्यमंत्री बनाए गए। वे 24 सालों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। पवन कुमार चामलिंग को कुर्सी से उतारने में सफल रहे और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पाकर सिक्किम राज्य के लिए वर्तमान में कार्यरत है।